7th class students, here are NCERT solutions for you. Chapter number is 16 and the name of the chapter is Water, a Precious Resource. सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस. लास्ट में आपके डायग्राम है. एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वहां पे आपने अंडरग्राउंड वाटर और वाटर टेबल को शो करना है डायग्राम में. वो बेटा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट डायग्राम आपको दूंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बाद. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स. यानी कि आपको ट्रू फॉल्स दे रखे हैं. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर आपको टिक मार्क करना है या लिखना है. अगर ट्रू है तो टी और फॉल्स है तो एफ. ए पार्ट इज a fresh water stored in a ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. यानी कि जो फ्रेश वाटर का सोर्स है हमारे पास ग्राउंड में, ठीक है, जो स्टोर्ड वाटर है हमारा ग्राउंड वाटर है, इज मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी पूरी दुनिया की जो रिवर्स हैं, नदियां और झीलें हैं जिनको हम लेक्स कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा है जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो बेटा यहाँ पर मैं टी पे टिक लगाऊंगी. आप सिर्फ टी भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. यानी वाटर की शॉर्टेज सिर्फ उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम है जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जैसे शहरों में नहीं रहते, है ना, गांव में रहते हैं. तो ऐसी जगह पर ही क्या हमें शॉर्टेज देखने को मिलती है? क्या शहरों में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होती? रूरल एरियाज के अलावा और कहीं हम फेस नहीं करते प्रॉब्लम को? तो दिस इज टोटली फॉल्स, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम तो हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं. वाटर शॉर्टेज इज एवरीवेयर. नाउ सी क्वेश्चंस में देखिए. वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड्स. बेटा यहाँ पर इरिगेशन का मतलब समझो. इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई करना. यानी जो क्रॉप्स हम खेतों में उगाते हैं ना, फसलें, उनको पानी जब हम देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन. तो यहाँ पर आपको सी पार्ट में कहा गया है कि जो रिवर से, नदियों से पानी आता है, वो सिर्फ केवल वही सोर्स है हमारे पास खेतों में सिंचाई करने का, इरिगेशन इन द फील्ड्स के लिए. तो ऐसा नहीं है बेटा. हम रिवर्स के अलावा पोन्ड्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, रेन वाटर भी है हमारे पास. बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास इरिगेशन के लिए, ठीक है. तो दिस इज नॉट द ओनली मेथड. तो आप यहाँ पे फॉल्स पे टिक करोगे या एफ लिखोगे. देन डी पार्ट में बेटा पूछा है रेन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. यानी जो रेन है वो अल्टीमेट सोर्स है पानी का. तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे. बच्चे हमेशा ट्रू लिख देते हैं यहाँ पे. दिस इज फॉल्स. फॉल्स क्यों है? क्योंकि रेन अल्टीमेट सोर्स नहीं है. रेन तो वो सोर्स है जो हमारा ही पानी इवेपोरेट होकर गया है वाटर साइकिल से, वही पानी हमें वापस मिल जाता है ना. तो अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारे यहाँ पर? ये समझिए, अल्टीमेट सोर्स हैं रिवर्स, पोन्ड्स, आपकी जो लेक्स हैं वो, और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर की, ये है हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. तो आपका डी पोर्शन आएगा एफ, फॉल्स. देन क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन में बेटा साफ पूछा है आपसे, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज्ड. रिचार्ज का मतलब होता है कि हमें किस तरह से ग्राउंड वाटर जो है वो मिलता है ना. रिचार्ज यानी रिप्लेनिश्ड कैसे होता है, दोबारा से वो लेवल कैसे मेंटेन होता है ग्राउंड वाटर का. तो इसमें बेटा हम पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे. जो वाटर है हमारे पास, वाटर प्रेजेंट इन, ठीक है, ए पार्ट में आप लिखोगे रिवर्स का पानी है, देन लेक्स का पानी है, पोन्ड्स का पानी है. ये जो वाटर है ये सीप इनटू द सॉइल. जो हमारी मिट्टी है ना बेटा, उसमें
सीप होता रहता है, सीपेज होता रहता है, अब्जॉर्ब होता रहता है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा जो रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर किस तरह से ग्राउंड के अंदर सीप होता है, ठीक है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और इसमें हेल्प करते हैं हमारी प्लांट्स। जो प्लांट्स की रूट्स हैं दे एब्जॉर्ब वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर। कुछ तो पानी वो प्लांट्स को दे देते हैं और कुछ एज अ ग्राउंड वाटर हमारे पास रिचार्ज हो जाता है। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर। वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, दिस इज द सोर्स ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, क्योंकि पानी सीप होता रहता है हर समय। और रेन वाटर भी है, उसका पानी भी ग्राउंड में सीप होता है। प्लांट्स भी हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब द वाटर अंडर द ग्राउंड। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आ जाओ। आपसे पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन। लेन का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में, ठीक है। लगातार कितनी ट्यूबवेल्स है हमारे पास? 10, ठीक है। और कितने घरों को पानी जा रहा है? 50 हाउसेस को पानी जा रहा है 10 ट्यूबवेल्स का, ओके। तो व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल? यानी कि लंबे समय तक अगर ऐसे ही 50 हाउसेस को लगातार 10 ट्यूबवेल से पानी जाता रहेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारे वाटर टेबल पे? तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ग्राउंड वाटर ही आ रहा है ट्यूबवेल से, ठीक है, ग्राउंड वाटर विल बी रिड्यूस्ड, ये कम हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर अगर कम होता है तो हमारा जो वाटर टेबल है, ठीक है, वाटर टेबल गोज डाउन बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे चला जाएगा और भी उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा वाटर टेबल का, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं ट्यूबवेल से, ओके। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल ऑफ 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेज इन अ लॉन्ग रन। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, ठीक है, आपको एक गार्डन को मेंटेन करना है। हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर? आप इसमें पानी दे रहे हो तो उसको आपने मिनिमाइज कैसे करना है, यानी कि आपका पानी जो है ना वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, वी अडॉप्ट, हम कौन सा मेथड अपनाएंगे जो सबसे बेस्ट मेथड है पानी देने का? वी अडॉप्ट द बेस्ट मेथड, और वो है हमारे पास दैट इज ड्रिप इरिगेशन। ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था कि क्या होता है, आप चैप्टर की वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में बेटा प्लांट्स की रूट्स में पानी दिया जाता है, ठीक है, रूट्स ऑफ द प्लांट गेट वाटर। तो इससे क्या होगा? देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम इसको सेकेंड पॉइंट दे लेंगे, तो हम जो है मिनिमाइज कर लेंगे पानी के यूज को, और गार्डन में ड्रिप इरिगेशन के मेथड से पानी देंगे, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में पाइप्स की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में पानी दिया जाता है ताकि वेस्ट ना हो। तो इससे हमारे पास वेस्टेज ऑफ जो वाटर है वो मिनिमाइज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉपर पानी यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा आपने एक्सप्लेन करने हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? डिप्लीशन का मतलब कम होना, डिप्लीशन का मतलब कम होना ऑफ वाटर टेबल। जो हमारे पास वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर का, वाटर टेबल क्या होता है मैंने आपको बताया था, इट इज द लेयर अबव द वाटर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। जितना भी आपका पानी ग्राउंड के अंदर है उसके अपर लेयर को हम वाटर टेबल कहते हैं, और ये
प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि कहाँ पे पानी प्रेजेंट है ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने हैं फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल की, यानी ये वाटर टेबल कितना कम होता जाएगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर बच्चे आपका फर्स्ट आएगा पॉइंट। सबसे पहले तो क्या रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, कैसे समझो, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इससे क्या होगा, हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मोर डिमांड्स बढ़ेंगी पानी की, मोर डिमांड ऑफ वाटर। तो मैं सीधा वाटर ही लिख रही हूँ क्योंकि हमने वाटर का ही एक्सप्लेन करना है। जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी बच्चे, मोर डिमांड होगी वाटर की, तो हम मोर यूज करेंगे पानी को, और इससे क्या होगा, हमारा जो वाटर टेबल है डिप्लीट होगा। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, हम ग्राउंड वाटर को ज्यादा यूज करेंगे, बाकी सोर्सेज भी हैं हमारे पास, लेकिन जैसे ही इंक्रीज होता है, बढ़ती है पॉपुलेशन, डे बाय डे बढ़ रही है, तो हम ट्यूबवेल्स भी उतने ही ज्यादा लगा रहे हैं, हैंड पंप्स भी उतने ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो मोर ग्राउंड वाटर हम यूज करेंगे ज्यादा डिमांड के कारण, क्योंकि लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो सेकेंड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे क्या होगा बच्चे कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है ना, उनको काम चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मोर इंडस्ट्रीज जितने भी बन रही हैं, क्योंकि डिमांड पॉपुलेशन के कारण बढ़ रही है, तो मोर इंडस्ट्रीज दे विल यूज मोर वाटर। किसके लिए चाहिए उनको मोर वाटर? फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमारा सामान बनता है ना। फॉर मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स दे नीड मोर वाटर। तो ये भी सेकंड कारण जो है हमारा वाटर टेबल को डिप्लीट करता है, हम मोर ग्राउंड वाटर यूज करते हैं चीजों को बनाने के लिए। थर्ड जो हमारे पास एक और फैक्टर है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के लिए, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम किस तरह से पानी को वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, जैसे क्रॉप्स हमें ज्यादा चाहिए है ना, क्रॉप्स हमें ज्यादा चाहिए, तो उन क्रॉप्स के लिए हमें ग्रो करने के लिए हमें वाटर भी चाहिए। तो हमने इरिगेशन के मेथड में, पहले तो देखो रेन वाटर पे ही डिपेंड होती थी सारी की सारी खेती है ना। एग्रीकल्चर में जितने भी फार्मर्स काम करते थे, वो सारा पानी जो है वो कहाँ से लेते थे, रेन वाटर पे डिपेंड होते थे, बारिश होगी तो क्रॉप्स होंगी। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है, इरिगेशन के बहुत सारे मेथड हैं, ट्यूबवेल्स हैं जो हमारी है ना, और जो हमारे हैंड पंप्स हैं जिनको हम कह लो आप, ये अंडरग्राउंड वाटर पानी जो है ये अवेलेबल कराते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो ये भी कारण है वाटर टेबल के नीचे जाने का। तो एग्रीकल्चर अगर बढ़ेगी तो क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन के लिए पानी भी ज्यादा चाहिएगा। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चे आइए देखते हैं नेक्स्ट, हमने सिक्स्थ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर्स। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है आपको जो सबसे सही लगता है वो वर्ड आपने फिल करना है। ए पार्ट में देखो, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू, लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, वेल से मिलता है, कुओं से, जिसको हम कहते हैं ना कुएं, और ट्यूबवेल से मिलता है। एक और वर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, अगर आपको ये अच्छा लगता है आप ये लिखो, हैंड पंप से। हमने चैप्टर में मैंने बताया था वीडियो में कि एक्वीफायर जो लेयर होती है रॉक्स वाली, जहां वाटर प्रेजेंट होता है, तो वहां से हम पानी हैंड पंप्स के थ्रू लेते हैं। बी पार्ट में देखिए, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर, पानी की 3 फॉर्म्स होती हैं बेटा, मैंने आपको समझाया था। सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स मत लिखो, सिर्फ सॉलिड लिखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, यानी गैस की फॉर्म।
सॉलिड फॉर्म कैसे होती है पानी की, मैं यहाँ लिख रही हूं आइस। ओके, लिक्विड तो हमारे पास वाटर है ही है। गैसियस वाटर वेपर, जब हम पानी को गर्म करते हैं ना बच्चे, तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो गैसियस फॉर्म है। ठीक है, सी पार्ट देखिए, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ। हमारी पूरी अर्थ पे जितना भी पानी है ना सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। लैंड को जैसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, वैसे पानी की लेयर को क्या बोलते हैं अर्थ पे, हाइड्रोस्फीयर। डी पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज। जो हमारी ग्राउंड है, इसके अंदर जो पानी जाता है बच्चे सीप करके, जैसे मैंने अभी बताया था ना क्वेश्चन आंसर्स में, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स और रेन वाटर सीप करता है पानी इनटू द ग्राउंड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इनफिल्ट्रेशन। हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, 7th क्वेश्चन आपका एमसीक्यू की फॉर्म में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्टोरेज। यानी आपको 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से वाटर शॉर्टेज के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कौन सा इनमें से ऐसा फैक्टर है जिससे वाटर शॉर्टेज नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तब तो शॉर्टेज होगी, तो ये ऑप्शन को छोड़ देते हैं। देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वाटर शॉर्टेज तो होगी, लेकिन हमने नॉट पे टिक लगाना है। तो मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज अगर हम करते हैं तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखो, अगर हैवी रेनफॉल होती है ना बच्चे, बहुत तेज बारिश होती है, तो इससे पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। तो हैवी रेनफॉल आपका थर्ड ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। ओके, आगे 8th ऑप्शन में देखिए, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करनी है। यहाँ पे द टोटल वाटर के आगे आपने सेंटेंस पूरा करना है। द टोटल वाटर, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी पूरी दुनिया में जितनी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें कांस्टेंट रहता है। तो क्या ओशंस में नहीं रहता, पोन्ड्स में नहीं रहता, वेल्स में नहीं रहता, ट्यूबवेल्स में नहीं रहता, सब जगह कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। देन द टोटल वाटर अंडर द ग्राउंड रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन ऑन द सरफेस भी कांस्टेंट रहता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड में देखिए, द टोटल वाटर इन द सीज एंड ओशंस इन द रिमेन्स कांस्टेंट, यानी यहाँ पर सिर्फ सीज और ओशंस को मेंशन किया है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बट लास्ट 4th ऑप्शन इज द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, पूरी दुनिया का पानी कांस्टेंट रहता है वाटर साइकिल की वजह से, और जो आपका रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर, तो दिस इज ट्रू, 4th ऑप्शन इज ट्रू। दीज आर योर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से सुनिए, ये मैं इसके साथ ही वीडियो आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें प्रॉपर डायग्राम मैं आपको बताऊंगी। आपकी बुक में जो है वो दैट इज नॉट अ कंप्लीट डायग्राम, तो बुक वाला डायग्राम आप नहीं बनाओगे, आप वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 डिटेल में डायग्राम में वेल लेबल्ड डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो वेट फॉर दैट वीडियो, और इस वीडियो को भी ध्यान से समझकर आपने ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू सो मच।